स्कूल की गर्मियों की छुट्टी जैसे ही होती है मेरे घर के बच्चे तो बस स्नैक्स स्नैक्स करने लगते हैं। वो भी ऐसा स्नैक्स जो बिल्कुल बाजार जैसी दिखने में हो और उसका टेस्ट भी बिल्कुल बाजार जैसी होनी चाहिए। तो ऐसे में मेरे घर पे कुछ ब्रेड रखी हुई थी तो हमने इस तरह से नाश्ते को बनाकर तैयार किया तो ट्रस्ट मी मेरे घर के बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया है कि फिर से दोबारा बनाने के लिए डिमांड हुआ है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि बच्चों को अक्सर इस तरह की जो नाश्ते होती है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और सबसे अच्छी ख़ास बात यह है कि जो घर में रखी हुई चीज़ें होती है ना उसी से आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी कि बच्चे ने अगर एक बार खा लिया तो दोबारा से बनाने के लिए डिमांड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले इस नाश्ते को बनाने के लिए ब्रेड हमने यहाँ पे लिया है लगभग 8 पीस के करीब। आप कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले लें, जितना बनाना चाहे उसी हिसाब से आप ब्रेड के पीस ले लीजिएगा। नाइफ़ के इस्तेमाल से इस तरह से हम छोटे छोटे भागों में इसे काट कर ले लेते हैं। सारे ब्रेड के पीस हमने इस तरह से नाइफ़ के इस्तेमाल से काट कर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो ना अपने हाथों से रफली इसे छोटे छोटे भागों में तोड़ कर भी ले सकते हैं। एक बाउल में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे या प्लेट में, जिसमें आप चाहे। अभी यहाँ पे हम ले लेते हैं बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार यहाँ पे हमने बड़ा वाला इसलिए इस्तेमाल किया है कि सारे के सारे जो है ना एक बार में एडजस्ट हो जाए। छोटी हो तो कोई बात नहीं, आप 1 से 2 बार ये वाला प्रोसेस कर लीजिएगा। हमने ग्राइंड कर लिया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। जो बिल्कुल बाज़ार में जो ब्रेड क्रम्स मिलती है ना, लोग सोचते हैं कि ब्रेड क्रम्स कहाँ से लाऊँ, बिल्कुल बनाना आसान है। वो भी जो घर में आपकी बची हुई ब्रेड होगी ना, उसे बिल्कुल बाज़ार जैसा है ना, उससे आप ब्रेड क्रम्स तैयार करके रख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा भी बनाइएगा तो आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बाहर नहीं रखिएगा, अगर बाहर रखेंगे तो लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रिज में एयर टाइट जार या पॉली में डालकर फ्रिज में डाल दें, फ्रीज़र में ना रखें। देन यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ा वाला मिक्सिंग बाउल और उसमें हमने डाला है वज़न में 250 ग्राम के करीब मैदा और साथ में 1 छोटी चम्मच नमक और साथ में 1 छोटी चम्मच शुगर यानी कि चीनी और 1 छोटी चम्मच के करीब खाने वाला सोडा और साथ में डालेंगे 2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। वही बेकिंग पाउडर जो हम लोग केक में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ईस्ट हो तो उसका आप इस्तेमाल कर लें और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को स्किप कर दें। लेकिन क्या है ना कि हर घर के में ईस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है ना? तो बस अब यहाँ पे हम स्पून ले लेते हैं और स्पून से सारी चीज़ों को मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पे गेहूं के आटे से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। और यहाँ पे हमने लिया आधे कप के करीब मिल्क पाउडर। वही मिल्क पाउडर जो बाज़ार में ईज़िली मिलती है, जो हम लोग चाय में इस्तेमाल करते हैं, वही वाला। तो मिल्क पाउडर को इस्तेमाल करने से पहले हम हाथों से इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह होंगी उसे तोड़ कर इस्तेमाल करेंगे। वापस से स्पून ले लें और इसे अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर जो है ना यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास घर में अवेलेबल हो तो डाल दें या फिर पास के दुकान में मिल रही हो तो मतलब मंगवा के डाल ही सकते हैं, या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बिना भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर हो तो डालिएगा ज़रूर, स्वाद थोड़ा-सा तो बढ़ ही जाता है क्या। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे जो आप मैदे, आटे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो उसे छन्ने से छान कर ही इस्तेमाल करिएगा। स्पून से सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो अपने हाथों का भी इसे मिक्स करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। बस इतना ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें जो है आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए। अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे हमने इसमें डाला है एक बड़े साइज़ की आलू को बॉयल करके और मैश कर लिया था। आलू को इस तरह से आप मैश करिएगा जिसमें जो आलू में जो है ना बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर ठंडी आलू हो ना तो आप उसे ग्रेटर से ग्रेट करके ही इस्तेमाल करिएगा। ठंडी आलू हाथों से या मैशर से अच्छी तरीके से मैश नहीं होती है तो ग्रेटर का इस्तेमाल कर लिया। गरमा-गरम आलू हो तो कोई बात नहीं, आप मैशर 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 वगैरह या फिर स्पून वगैरह से आप मैश करके रख सकते हैं।
अब यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोल्ड ड्रिंक, ब्लैक वाली जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसी का। अब कोई से भी ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक ले लीजिएगा जो आपको पसंद हो, और थोड़े-थोड़े डालना है, एक बार में नहीं ज़्यादा डालना है, वरना क्या होगा कि हमारी डो की जो कंसिस्टेंसी है वो बिगड़ जाएगी। इस डो की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए कि एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, हल्की सी ढीली, यानी कि एकदम सख्त भी नहीं होनी चाहिए और ना ही एकदम पतला, मतलब थोड़ा-सा ढीली टाइप की होनी चाहिए। तो आगे रिज़ल्ट आपको पता चलेगा, जैसे-जैसे मैं इसे गूँथ कर तैयार करूँगी तो आपको सामने रिज़ल्ट आ जाएगा कि आपको डो किस तरह से तैयार करना है। और यहाँ पे जो हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लगभग 200 ml की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी मत डालिएगा, वरना क्या होगा कि टेस्ट बिगड़ जाएगा, और मतलब कम डालिएगा तो टेस्ट ही नहीं आएगा। और बाकी के बचे हुए डो को हम पानी से, मतलब पानी का इस्तेमाल करते हुए तैयार करेंगे। और ये धीरे-धीरे आपस में मिक्स हो रही है, और ये देखिए इस तरह से थोड़े-थोड़े पानी डालिएगा, एक बार में ज़्यादा ना डालें। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार में डाल देंगे तो हमारी जो डो की है कंसिस्टेंसी की पता नहीं चलेगी, इसलिए थोड़े-थोड़े पानी डालते हुए बढ़िया सा डो हमें तैयार करना है। और इस तरह से हमने यहाँ पे मिक्स किया है। तो आप जैसे रोटी वगैरह, पूड़ी वगैरह जो बनाते हैं ना, उस तरह का डो नहीं तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह से, जिस तरह पूड़ियाँ वगैरह होती है उस तरह नहीं है ना बिल्कुल, थोड़ा-सा उसकी ढीली यानी कि गीली, और ये देखिए जालीदार बन गया, इस तरह से जालीदार आटे होने चाहिए। हमने जो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया ना उसी वजह से ये जालीदार बनी है। तो चलिए इसे रेस्ट पे डालते हैं जिससे ये सेट हो जाए, यानी कि फूल जाए। और इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। एक हमने यहाँ पे मिक्सिंग बाउल लिया और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ को छीलकर इस तरह से हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आपके पास अगर लहसुन वाली पाउडर जो होती है ना, ड्राई पाउडर, उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, बाज़ार में जो मिलती है। अगर नहीं हो तो इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है ये क्यूब वाली चीज़। आप चाहे तो यहाँ पे क्यूब वाली चीज़ की जगह मोज़रेला चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी-सी प्यारी-सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आ रही है, आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि इसी तरह की नई-नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ही ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे-प्यारे से नाम और प्यारे-प्यारे शहर का नाम भी लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें बहुत-बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स आई बटन दबाएँ और चैनल को सपोर्ट करें। तो हमने यहाँ पे 3 से 4 पीस घी वाली चीज़ को ग्रेट करके ले लिया है, और यहाँ पे हमने डाला है थोड़े से बटर के टुकड़े। तो यहाँ पे आप चीज़, बटर जिसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसे आपने अगर फ्रीज़ में स्टोर करके रखा है, तो लगभग 10 से 15 मिनट पहले ही आप फ्रीज़ से निकाल दीजिएगा। उससे ज़्यादा पहले भी आप निकाल सकें तो और भी बढ़िया सा रिज़ल्ट आएगी। तो चलिए सारी चीज़ें को मिक्स करने के बाद इसे अलग रखते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं वापस से डो को और ढक्कन हटा लेते हैं, और हमने यहाँ पे फिर से बटर ले लिया है, लगभग आधी बटर है यहाँ पे। जो बटर की जो पीस होती है उसका यहाँ पे हमने आधा काट कर लिया है, और यहाँ पे भी हम बटर को इस तरह से ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। अगर सारा एक बार में डाल देंगे ना तो डो में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगी, तो ग्रेट करके ही इस्तेमाल करिएगा। अब यहाँ पे हम इस तरह से बटर को डो में फैला कर लगाएंगे, और दोबारा से इसे मसल कर हम इसका डो तैयार करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बटर की जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रिफाइंड ऑयल का। तो यहाँ पे बटर का इसलिए हमने डाला है कि बटर जो है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब अच्छा सा, मतलब टेस्ट देता है। वैसे चॉइस आपकी है, आपके घर में बच्चों को जो भी पसंद हो, देसी घी या फिर बटर, तो जो ज़्यादा पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी ना कि आप ना बटर का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मतलब डो में जो हमने जो बटर डाला है ना, उससे बटर का जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया सा देता है। और अच्छी तरीके से हथेलियों के पिछले वाले हिस्से का इस्तेमाल करना है, और इस तरह से मसलते हुए हम डो को
डो में जो बटर डाला है उसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा चिपचिपा होगा लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ना ये सेट हो जाता है। जैसे जैसे हम इसे मसलेंगे ना तो ये मतलब सॉफ्ट और स्मूथ हो, ये देखिए जालीदार कि मतलब ये डो में जो है ना ये जालीपन दिखनी चाहिए। सामने से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से जब आपके डो में जाली बनेगी तो आपका जो नाश्ता है ना बिल्कुल बाजार वाला ही फ्लेवर देगा। वापस से हम इस तरह से डो को सेट करेंगे और फिर से वापस से लगभग 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे अलग रेस्ट पे डाल देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद वापस से हम डो को ले लेते हैं, अपने हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से हल्का सा ऑयल अपने हाथों में लगाने के बाद डो को इस तरह से बाउल में से हम ले लेते हैं और चॉपिंग बोर्ड पे हम हल्का सा ऑयल डाल देते हैं जिससे ये चॉपिंग बोर्ड में बिल्कुल ना सटे। तो और उसके बाद फिर से मतलब इसका इस्तेमाल करने से पहले हम इस तरह से हाथों से उलट पुलट करते हुए स्मूथ चिकना बना लेंगे और ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। एकदम स्मूथ और चिकना बन गया है। तो यहाँ पे जो हमने कोक का जो इस्तेमाल किया था ना, कोल्ड ड्रिंक का, जिसकी वजह से जो मतलब ये जो डो है ना एकदम फूल गया, एकदम सॉफ्ट नरम। तो यहाँ पे हम नाइफ़ ले लेते हैं और इसे बराबर हिस्सों में बाँट लेते हैं। आप हाथों से भी बराबर हिस्से में बाँट सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की नाइफ़ हो तो इस तरह से बराबर हिस्सों में बाँट लीजिएगा। थोड़ा-सा कम या ज़्यादा हो तो नाश्ता को शेप देते समय एक दूसरे से बाँट कर हम बराबर शेप दे देंगे। बराबर हिस्सों में बांटने के बाद अपने हाथों में हल्का सा ऑयल लगाइएगा और इस तरह से हथेलियों पे गोल गोल घुमाते हुए इसका हम लोई तैयार करेंगे। और जिसमें मतलब थोड़ा सी क्वांटिटी जो है ना ज़्यादा हो और दूसरी में कम हो तो एक दूसरे के साथ हम बांटकर इस तरह से तैयार करेंगे। और हथेलियों से अच्छी तरीके से दबा दबा के, मतलब ज़्यादा हार्ड हाथ से भी दबाइएगा नहीं, नहीं तो ये मतलब सॉफ्टनेस जो है ना इसकी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो इतनी ज़्यादा जो सॉफ्ट डो है ना जिसकी वजह से ये जो बड़ा वाली जो लोई है एकदम ईज़िली बन के तैयार होता है, मतलब हो जाएगा, कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। डो की जो कंसिस्टेंसी है आप भी इसी तरह रखिएगा, हल्की सी ढीली। और ये देखिए जब फूल गई है ना, फूलने की वजह से, जालीदार होने की वजह से एकदम नरम, एकदम मुलायम सा लग रहा है। और बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे डो को इस तरह से हम गोल गोल बड़ा सा पेड़े में आकार में बना देंगे। तो आप थोड़ा सा साइज़ छोटा भी कर सकते हैं लेकिन बड़ा नहीं करिएगा, ये साइज़ एकदम परफेक्ट है जिस तरह से बाज़ार में मिलती है उसी तरह। एक प्लेट ले लेते हैं और इस तरह से हम तैयार किए गए पेड़े को प्लेट में मतलब डाल देते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखेंगे जिससे एक दूसरे के साथ ना चिपके। 1-2 पीस बच जाए तो अलग से प्लेट में रख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्रेड क्रम्ब्स जो हमने तैयार किया था घर पे। तो यहाँ पे हमने सारे ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ा-सा हमने प्लेट में लिया है, बाद में और इस मतलब ज़रूरत होगी तो ले लेंगे। और डो को इस तरह से हम प्लेट में ब्रेड क्रम्ब्स के ऊपर डाल देंगे, हाथों से दबाते हुए ब्रेड क्रम्ब्स इसके ऊपर, मतलब ब्रेड क्रम्ब्स भी लग जाएगी और इसका जो है ना थोड़ी-सी साइज़ जो है बड़ी हो जाएगी इस तरह से हाथों से। तो इस तरह से, और इसमें ब्रेड क्रम्ब्स के में डालने से पहले है ना हल्के-हल्के से ऊपर से पानी लगा दीजिएगा, जिससे ब्रेड क्रम्ब्स जो है ना इसके ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं लगाइएगा, अपने हाथ में हल्का-सा पानी लगाकर इसके ऊपर बस हल्का-सा लगा दीजिएगा और सारे नाश्ते के ऊपर इसी तरह सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम ब्रेड क्रम्ब्स इसके ऊपर लगाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली रेसिपी में कुछ लोगों को हमारी रेसिपी काफ़ी पसंद आई है। उनमें से कुछ लोगों ने अपने बहुत ही प्यारे-प्यारे नाम और शहर का नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है जिनके नाम हैं कुमुद वर्मा जी रायपुर से, शकुंतला जी फरीदाबाद से, हिना भट्ट जी भावनगर गुजरात से, तरन्नुम सरफराज जी अलीगढ़ से, हरमीत कौर जी हाजीपुर से, ईशा मुम्बासे जी केनिया से, प्रेमलता जी लखनऊ से, आशा जी हैदराबाद से, राज जी दिल्ली से हैं, मीना जी दिल्ली से, हिना जी छत्तीसगढ़ से, सीमा जी देहरादून से, पुष्पांजलि जी बेंगलुरु से, शिव शंकर जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, मंजूषा जी हिंगघाट से, मधु जी जामनगर से, रेखा जी दिल्ली से, कुसुम पटोरे जी ओखला से।
रत्ना किचन जी छत्तीसगढ़ से हैं, मधु आचार्य जी और जुवेदा बी जी, पूजा जी दिल्ली से हैं, नवीला जी मुंबई से है, कुलवंत कौर जी किनिया से हैं। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसी तरह आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे नाम और शहर का नाम लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। सारे के ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स कोट कर लिया था। अब हमने यहाँ पे लिया है कुकीज़ कटर, ये छोटी वाली है। हमने यहाँ पे आपको एक ढक्कन भी दिखाया है जो किचन में बोतल वगैरह की होती है, उससे भी मैं इस तरह से शेप देकर आपको आगे बताऊंगी। तो वीडियो में आप लोग बने रहें। इस तरह से बीच से हमने कट करके हटा दिया है, डोनट वाला शेप दिया है इसे, और लग रहा है ना एकदम डोनट हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से डोनट वाला शेप तैयार हो गया है। और बीच में हम हल्का हल्का सा ब्रेड क्रम्स डालेंगे और बीच वाले किनारों पे उंगली से घुमाते हुए हम इसके ऊपर कोट कर लेंगे। और ये 2 पीस हमने इसलिए अलग से रखा है कि आप लोग बोलेंगे कि हमारे पास कुकीज़ कटर नहीं है तो कैसे मैं इसे शेप दूँ। इस तरह से कोई सा भी ढक्कन ले लीजिएगा और ये देखिए ईज़िली जिस तरह से कुकीज़ कटर से जो बीच में इसका शेप बना है डोनट वाला, इससे भी आप सेम उसी तरह बना सकते हैं। और इसमें भी हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स बीच में डालेंगे, उंगली से चारों तरफ किनारों पे घुमाते हुए लगा देंगे। और बीच वाले जो बचे हैं ना, तो आप लोग बोलेंगे उसका क्या करें, वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, उसे भी हम डीप फ्राई करके ले लेंगे। टेस्ट वही रहेगा, बस शेप अलग रहेगा। बस चलिए गैस को ऑन करते हैं और कढ़ाई को गरम करेंगे। गरम करने के बाद ऑयल डालेंगे अपने पसंद का और हाई टू मीडियम फ्लेम रखते हुए ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर नाप लेंगे। जब बबल्स आने लगेगी तो हम गर्मा गर्म ऑयल में हम डोनट वाले शेप वाले नाश्ते को इसमें डालते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पे हमें मीडियम रखनी है, ना तो हाई रखनी है और ना ही लो। मीडियम फ्लेम पे इस डोनट वाले नाश्ते को हम क्रिस्पी कुरकुरा सुनहरा कलर आने तक डीप फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रहे सारे के नाश्ते को जो है ना एक बार में हम कढ़ाई में नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑयल में जाने के बाद ये जो नाश्ता है ना फूलती है धीरे धीरे, ये फूल कर और मतलब स्पेस जो है ना ये लेगी। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए इस नाश्ते को हम कढ़ाई में डीप फ्राई करेंगे। आपकी कढ़ाई में जितनी एडजस्ट हो उतना ही एक बार में डालिएगा। तो हमने पहले यहाँ पे 2 पीस ही डाला है, मतलब ज़्यादा नहीं डाला था कि पता नहीं एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और मतलब सट की इसका शेप बिगड़ सकता है। तो इस तरह से हमने 2 पीस डालकर इस तरह से डोनट वाले शेप वाले नाश्ते को हमने डीप फ्राई कर लिया। लगभग इसका कलर जो है ना सुनहरा हो गया है। हमने यहाँ पे चॉपस्टिक लिया है इस तरह से घुमाने के लिए, इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, जिससे एक बराबर सा इसमें कलर आए। और ये देखिए बढ़िया सा इसके ऊपर कलर आ गई है। चलिए इसे ऑयल से हम निकाल लेते हैं। थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करेंगे जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी वो निकल जाएगी। और बाकी के बचे हुए नाश्ते को सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम इसे भी डीप फ्राई कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी को ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और प्यारे प्यारे शहर का नाम भी लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को हमने इस तरह से सेम स्टेप फॉलो करते हुए डीप फ्राई कर लिया। और बीच वाले जो भाग बचे थे ना उसे भी हम उसी ऑयल में डीप फ्राई कर लेते हैं। इसे भी हम उसी तरह मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी कुरकुरा सुनहरा कलर आने तक डीप फ्राई कर लेंगे। बढ़िया सा कलर आ गया है, इसे हम ऑयल से ले लेते हैं। ये देखिए कोई वेस्ट नहीं हुआ है ना। और रिजल्ट आपके सामने है। इसका कलर जो है ना एकदम एक बराबर सा आया है। सारे नाश्ते के ऊपर जो कलर है वो एकदम सेम दिख रहा है ना। और सामने से इसका लुक देखिए, बिल्कुल बाजार वाली डोनट लग रही है ना। और इसके ऊपर जो हमने ब्रेड क्रम्स की जो कोटिंग की है ना, जिसकी वजह से एकदम क्रंचीपन इसमें आ रही है। तो ये वाला जो नाश्ता है ऊपर से क्रंची और अंदर से जालीदार सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए सर्व कर रही हैं। आप चाहे तो ऐसे ही इसे खा सकते हैं या फिर चॉकलेट सिरप वगैरह भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे मतलब थोड़ा सा बटर और ये चीज़ को जो हमने मिक्स करके रखा था ना गार्लिक के साथ,
इस तरह से हम डोनट्स के ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, आप बटर नाइफ से आप इस तरह से फैला कर लगाए या फिर रफली हाथों से, चॉइस आपकी है। तो ये मतलब ये आप ये नाश्ते को सर्व कर रहे हो ना, जितना सर्व कर रहे हो उतना ही आप यहाँ पे बटर चीज़ गार्लिक वाला जो पेस्ट है इस तरह से लगा कर तैयार करिएगा, क्योंकि जो चीज़ है ना ठंडी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगती है। तो हमने यहाँ पे बस 4 पीस को इस तरह से ऊपर से लगाया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती से सजा लेते हैं और इसे बस 60 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में इस तरह से हम चीज़ को पिघला लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव या ओटीजी ना हो तो आप ना पैन में भी इसे रख कर ढक कर चीज़ को मेल्ट होने तक तैयार कर लीजिएगा। और ये लीजिए, बच्चों की फेवरेट डोनट्स वाली नाश्ता बनके तैयार है। तो जाने से पहले फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सेव करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।